क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास भी दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी वे हमसे कहीं ज्यादा हासिल कैसे कर लेते हैं? क्या वे हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं? शायद नहीं। क्या वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? जरूरी नहीं। फिर आखिर ऐसा कौन सा राज है जो उन्हें भीड़ से अलग बना देता है? अब जरा अपने पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचिए। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, फिर मैसेज, फिर काम, फिर एक नया लक्ष्य, फिर किसी का फोन, फिर सोशल मीडिया, फिर कोई नया आइडिया, और देखते ही देखते पूरा दिन खत्म। शाम को थकान तो बहुत होती है, लेकिन मन में एक अजीब सा सवाल भी आता है, मैं पूरे दिन इतना बिजी था, फिर भी मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी जिंदगी सच में आगे बढ़ी? अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है, तो यकीन मानिए, समस्या आपकी मेहनत नहीं है। समस्या यह भी नहीं है कि आपके पास समय कम है। असल समस्या कुछ और है, और यही बात ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। हमें बचपन से सिखाया गया, ज्यादा पढ़ो, ज्यादा काम करो, ज्यादा मौके पकड़ो, ज्यादा सीखो, और हम इसी दौड़ में भागते रहे। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सिखाया कि क्या छोड़ना है। यहीं से शुरू होती है वह सोच जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के काम करने का तरीका बदल दिया। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे सिर्फ सही काम करते हैं। और शायद यही एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज से आपको हर फैसले में साफ पता हो कि किस काम पर अपना समय लगाना है और किस काम को बिना किसी पछतावे के छोड़ देना है। अगर आपके दिन में भाग दौड़ कम हो जाए, लेकिन परिणाम पहले से कई गुना बेहतर होने लगे। अगर आप हर रात यह महसूस करें कि आज मैंने सच में अपनी जिंदगी को थोड़ा आगे बढ़ाया है, तो क्या आपकी जिंदगी अलग नहीं होगी? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एसेंशियलिज्म किताब की ऐसी सोच जो आपको और ज्यादा काम करना नहीं सिखाएगी, बल्कि यह सिखाएगी कि कैसे कम करके ज्यादा हासिल किया जाए। लेकिन एक बात का वादा कीजिए, इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत। हर अध्याय के बाद 1 मिनट रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं भी अपनी जिंदगी उन चीजों में बर्बाद कर रहा हूं जो वास्तव में जरूरी ही नहीं है? क्योंकि हो सकता है आज आपको कोई नई जानकारी न मिले, लेकिन आज आपको एक नई नजर जरूर मिले। एक ऐसी नजर जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी को बिल्कुल अलग तरीके से देखना शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग कम करके भी असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग सब कुछ करने की कोशिश में अपनी सबसे जरूरी चीज ही खो देते हैं। अध्याय 1, सबसे बड़ी गलती। हम हर चीज को जरूरी मान लेते हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक मेज रखी है, उस पर एक किताब है, एक लैपटॉप, मोबाइल, हेडफोन, कुछ कागज, पानी की बोतल और भी कई छोटी बड़ी चीजें। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 सेकंड में उस मेज पर रखी सबसे जरूरी चीज उठा लीजिए, तो क्या होगा? ज्यादातर लोग एक पल के लिए रुकेंगे, सोचेंगे और फिर फैसला करेंगे। लेकिन अब अगर मैं कहूं, नहीं, सब कुछ उठा लो, तो क्या आप उठा पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि इंसान के हाथों की भी एक सीमा होती है, और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हमारे पास सपने भी बहुत हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, मौके भी बहुत हैं, लेकिन समय सिर्फ 24 घंटे। फिर भी हम हर दिन एक ही गलती करते हैं। हमें लगता है यह भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, इसे भी करना है, उसे भी नहीं छोड़ना। और धीरे धीरे हमारी जिंदगी एक ऐसी मेज बन जाती है जो इतनी भर चुकी होती है कि उसमें सबसे जरूरी चीज के लिए भी जगह नहीं बचती। यही इस किताब का पहला और सबसे गहरा सबक है। ग्रेग मैक्यून कहते हैं, सबसे सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे सबसे ज्यादा काम करते हैं। वे सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे यह पहचान लेते हैं कि कौन सा काम बिल्कुल जरूरी है और कौन सा नहीं। अब शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं कोई मौका छोड़ दूं और वही बाद में बड़ा निकल गया तो? यही डर हम सभी को हर चीज के पीछे भागने पर मजबूर करता है। मान लीजिए आप एक छात्र हैं, कोई कहता है कोडिंग सीखो, कोई कहता है AI सीखो, कोई कहता है इंग्लिश सुधारो, कोई कहता है स्टॉक मार्केट सीखो, कोई YouTube शुरू करने की सलाह देता है, और सोशल मीडिया पर हर दिन कोई नया ट्रेंड सामने आ जाता है। अब अगर आप हर सलाह मानने लगेंगे तो होगा क्या? शुरुआत तो 10 चीजों की होगी, लेकिन अंत
किसी एक चीज में भी महारत के बिना होगा। अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो पहले रुकता है, जल्दी फैसला नहीं करता। वह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, इन सब में ऐसी कौन सी एक चीज है जो मेरी जिंदगी पर सबसे बड़ा असर डाल सकती है, और फिर वह उसी पर पूरी ताकत लगा देता है। यही फर्क है एक सामान्य इंसान और एक एसेंशियलिस्ट में। इसेंशियलिस्ट हर अवसर को देखकर उत्साहित नहीं होता, वह पहले उसे परखता है, क्योंकि उसे पता है हर अच्छा अवसर सही अवसर नहीं होता। जरा अपने मोबाइल के ऐप्स के बारे में सोचिए, शायद उनमें से कई ऐसे होंगे जिन्हें आपने महीनों से खोला भी नहीं होगा, फिर भी वे आपके फोन में जगह घेर कर बैठे हैं। अब सोचिए, अगर मोबाइल की स्टोरेज पूरी भर जाए तो सबसे पहले क्या होता है? फोन स्लो हो जाता है, नई चीजें इंस्टॉल नहीं होती, और कभी कभी सबसे जरूरी ऐप भी ठीक से काम नहीं करती। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब वह हर छोटी बड़ी चिंता, हर गैर जरूरी काम, हर बेकार नोटिफिकेशन और हर किसी की उम्मीदों से भर जाता है, तो उसके पास सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेने की क्षमता कम होने लगती है। यही वजह है कि आज बहुत से लोग दिन भर थके रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वे मेहनत गलत जगह कर रहे होते हैं। ग्रेग मैक्यून एक बहुत अलग सोच रखते हैं। वे कहते हैं, अगर कोई चीज सच में महत्वपूर्ण है तो उसे पहचानने के लिए आपको बाकी चीजों पर सवाल उठाने होंगे। यानी हर अवसर को हां कहना समझदारी नहीं है, हर काम को अपनी टू डू लिस्ट में जोड़ देना भी समझदारी नहीं है। कभी कभी सबसे समझदारी वाला फैसला कुछ नया शुरू करना नहीं, बल्कि किसी गैर जरूरी चीज को छोड़ देना होता है। और यहीं से शुरू होती है एक एसेंशियलिस्ट की सोच। वह दुनिया को दूसरों की तरह नहीं देखता। जहां बाकी लोग हर चमकती हुई चीज के पीछे भागते हैं, वहीं वह रुककर पूछता है, क्या यह वास्तव में मेरे जीवन के लिए आवश्यक है? यही एक सवाल उसके फैसले बदल देता है, और जब फैसले बदलते हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर हमें हर चीज को जरूरी नहीं मानना चाहिए, तो फिर वास्तव में जरूरी चीज को पहचानें कैसे? आखिर वह कौन सा तरीका है जिसकी मदद से सफल लोग शोर और अवसरों की भीड़ में भी सही रास्ता चुन लेते हैं? यही हम अगले अध्याय में समझेंगे। अध्याय 2, सही चीज चुनने से पहले। रुकना सीखिए। कल्पना कीजिए, आप एक बहुत बड़े मॉल में गए हैं। चारों तरफ सैकड़ों दुकानें, हजारों प्रोडक्ट, हर जगह बड़े बड़े बोर्ड, लिमिटेड ऑफर। आज नहीं खरीदा तो पछताओगे। लास्ट चांस। कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग उलझने लगता है। इतने सारे विकल्प कि समझ ही नहीं आता आखिर सही क्या है। अब जरा सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही नहीं बन गई है? हर दिन कोई नई स्किल सीखने की सलाह देता है। कोई कहता है एआई सीखो, कोई कहता है बिजनेस शुरू करो, कोई कहता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कोई कहता है कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। हर तरफ शोर ही शोर है, और सबसे बड़ी बात, हर सलाह सही भी लगती है। यहीं पर ज्यादातर लोग एक गलती कर बैठते हैं। वे तुरंत फैसला कर लेते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बस इसलिए क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। लेकिन ग्रेग मैक्यून कहते हैं, एसेंशियलिस्ट कभी जल्दी फैसला नहीं करता। वह पहले रुकता है, देखता है, सोचता है, फिर चुनता है। यही आदत उसे भीड़ से अलग बनाती है। लेखक इसे एक्सप्लोर कहते हैं, यानी सही चीज चुनने से पहले उसे गहराई से समझो, क्योंकि अगर शुरुआत में ही गलत दिशा चुन ली तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, मंजिल फिर भी गलत ही रहेगी। मान लीजिए 2 लोग एक जंगल में रास्ता ढूंढ रहे हैं। पहला इंसान बिना इधर उधर देखे तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। उसे लगता है जितनी तेज दौड़ूंगा उतनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। दूसरा इंसान पहले कुछ मिनट रुकता है, चारों तरफ देखता है, नक्शा समझता है, दिशा तय करता है, फिर चलना शुरू करता है। अब बताइए, मंजिल पर पहले कौन पहुंचेगा? अक्सर वही जिसने शुरुआत में थोड़ा समय सोचने में लगाया था। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। आज लोग मेहनत करने से नहीं डरते, लेकिन सोचने के लिए समय निकालने से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सच तो यह है, कई बार 5 मिनट रुककर लिया गया सही फैसला 5 साल की गलत मेहनत बचा देता है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल लोग अपने दिन का कुछ समय सिर्फ सोचने के लिए रखते हैं। वे उस समय कोई मीटिंग नहीं करते, कोई फोन नहीं उठाते, कोई सोशल मीडिया नहीं देखते।
वे सिर्फ खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या यह काम वास्तव में मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है? अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा? ध्यान दीजिए, इन सवालों के जवाब हमेशा तुरंत नहीं मिलते, लेकिन जो इंसान सही सवाल पूछना सीख जाता है, वह धीरे धीरे सही फैसले भी लेने लगता है। ग्रेग मैक्यून एक और दिलचस्प बात कहते हैं। वे कहते हैं, अगर किसी अवसर को देखकर आपके मन में सिर्फ ठीक ठाक जैसा एहसास आता है, तो उसे हाँ मत कहिए, क्योंकि एसेंशियलिस्ट की नजर में अगर कोई चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो वह लगभग महत्वपूर्ण नहीं है। पहली बार सुनने में यह बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन सोचिए, आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले क्या चलो ठीक है वाले होने चाहिए, या यही वह चीज है वाले? यही फर्क एक साधारण जीवन और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के बीच खड़ा होता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई नया अवसर सामने आए या कोई नया काम आपके पास आए, तो तुरंत हाँ मत कहिए। खुद को थोड़ा समय दीजिए, रुकिए, सोचिए और फिर खुद से पूछिए, क्या यह मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है? अगर जवाब पूरे विश्वास के साथ हाँ नहीं है, तो शायद उसका जवाब नहीं होना चाहिए। लेकिन यही सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि सही चीज पहचान लेना आसान है, उसे चुनने के लिए बाकी चीजों का त्याग करना मुश्किल है, और यही त्याग हर सफल इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनता है। अध्याय 3, हर हाँ की एक कीमत होती है। जरा एक सवाल का जवाब अपने मन में दीजिए। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए, लेकिन बदले में आपसे कहा जाए कि अब आपकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी, आपको हमेशा के लिए सिर्फ आज का ही दिन जीना होगा, तो क्या आप मान जाएंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कुछ चीजें पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, इसी सबसे कीमती चीज यानी अपने समय को हम हर दिन बहुत सस्ते में बांट देते हैं। कोई भी कुछ कहे, हम हाँ कह देते हैं। कोई नया काम, हाँ। कोई नई मीटिंग, हाँ। कोई नई जिम्मेदारी, हाँ। और धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी दूसरों के फैसलों से भर जाती है। यही ग्रेग मैक्यून एक ऐसी बात कहते हैं जो पहली बार सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर इसे समझ लिया तो आपके फैसले हमेशा के लिए बदल सकते हैं। वे कहते हैं, अगर आप एक चीज चुनते हैं, तो उसी पल आप किसी दूसरी चीज को छोड़ भी रहे होते हैं। इसे ही ट्रेड ऑफ कहते हैं, यानी हर चुनाव की एक कीमत होती है। मान लीजिए आज शाम आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। इन 2 घंटों में आप या तो अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम कर सकते हैं, या बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यही ट्रेड ऑफ है। समस्या यह नहीं है कि ट्रेड ऑफ मौजूद है, समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इसे मानना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, यहां तक कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी नहीं। सोचिए, अगर एक महान क्रिकेटर हर दिन क्रिकेट के साथ साथ पियानो सीखने, 5 बिजनेस संभालने और 10 दूसरी चीजों में बराबर समय देने लगे, तो क्या वह वही खिलाड़ी बन पाएगा जिसे पूरी दुनिया जानती है? शायद नहीं। उसकी महानता सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि उसने हजारों दूसरी चीजों को छोड़कर एक चीज को चुना। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे किसी न किसी त्याग की कहानी छिपी होती है, लेकिन हम अक्सर सिर्फ सफलता देखते हैं, उसके पीछे छोड़ी गई हजारों चीजें नहीं। यही कारण है कि एसेंशियलिस्ट ट्रेड ऑफ से डरता नहीं है, वह उसे स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है मैं सब कुछ नहीं पा सकता, इसलिए मुझे सबसे सही चीज चुननी होगी। अब शायद आपके मन में सवाल आए, लेकिन अगर मैं किसी को ना कहूं तो लोग क्या सोचेंगे? यही डर लाखों लोगों को औसत जीवन जीने पर मजबूर करता है। वे अपने सपनों से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो अंत में सबसे ज्यादा निराश आप खुद होते हैं। ग्रेग कहते हैं, अगर आपकी प्राथमिकताएं आपने तय नहीं की, तो कोई और आपके लिए तय कर देगा। जरा इस बात पर गहराई से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपना जरूरी काम छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और ने आपको बुला लिया या कोई छोटा सा काम दे दिया। उस पल आपने सिर्फ उनका काम स्वीकार नहीं किया, आपने अपने लक्ष्य से
थोड़ा सा समय भी छीन लिया। यही वजह है कि एसेंशियलिस्ट ना बोलते समय अपराध बोध महसूस नहीं करता, क्योंकि वह जानता है वह किसी इंसान को नहीं बल्कि एक गैर जरूरी काम को मना कर रहा है। और हर बार जब वह किसी गैर जरूरी चीज को ना कहता है तो उसी पल वह अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज को हाँ कह रहा होता है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है। मान लीजिए आपने सही चीज चुन ली, ट्रेड ऑफ स्वीकार कर लिया और गैर जरूरी कामों को भी छोड़ दिया। फिर भी कई बार जिंदगी में अचानक समस्याएं आ जाती हैं। एक छोटी सी रुकावट पूरा प्लान बिगाड़ देती है। तो क्या सफल लोग भी ऐसे समय में हार मान लेते हैं? बिल्कुल नहीं। वे पहले से ही ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं और यही तैयारी उन्हें बाकियों से कई कदम आगे रखती है। अध्याय 4, सफलता का असली राज। मेहनत नहीं, सही सिस्टम। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही जंगल से होकर गुजर रहे हैं। पहले इंसान के हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी है। वह पूरी ताकत से पेड़ काट रहा है, पसीना बह रहा है, सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन कई घंटों बाद भी पेड़ मुश्किल से हिल रहा है। दूसरा इंसान भी वही काम कर रहा है, लेकिन हर कुछ देर बाद वह रुकता है, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है, फिर दोबारा काम शुरू करता है। शाम तक पहले इंसान से कम मेहनत करने के बावजूद वही ज्यादा पेड़ काट चुका होता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, सही तरीके से मेहनत करने का खेल है। यही बात ग्रेग अपनी किताब में समझाते हैं। वे कहते हैं, एसेंशियलिस्ट सिर्फ सही काम नहीं चुनता, वह ऐसा सिस्टम भी बनाता है जिससे उस काम को करना आसान हो जाए। यही वजह है कि सफल लोग हर दिन अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं जीते। वे अपनी आदतों, अपने माहौल और अपने समय को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही फैसला लेना आसान हो जाए। मान लीजिए आपने तय किया कि रोज सुबह 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, लेकिन रात को मोबाइल सिरहाने रखकर सोते हैं। सुबह आंख खुलते ही आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। अब खुद से पूछिए, यह आपकी इच्छा शक्ति की हार थी या सिस्टम की? ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे और डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन ग्रेग कहते हैं अगर सही काम करने के लिए हर दिन लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो समस्या आप नहीं, आपका सिस्टम है। यही कारण है कि एसेंशियलिस्ट अपने आसपास का माहौल बदलता है। अगर उसे लिखना है तो वह ऐसी जगह बैठता है जहां कम से कम व्यवधान हो। अगर उसे पढ़ना है तो मोबाइल दूर रख देता है। अगर उसे सोचना है तो अपने दिन में खाली समय छोड़ता है, क्योंकि उसे पता है फोकस अपने आप नहीं मिलता, उसे बचाना पड़ता है। और यही लेखक एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं आराम करना आलस नहीं है, असल में आराम भी एक रणनीति है। आज की दुनिया में अगर कोई इंसान 2 घंटे बिना रुके काम कर ले तो लोग कहते हैं वाह कितना फोकस है। लेकिन वही इंसान अगर हर दिन सिर्फ 4 घंटे की नींद ले तो धीरे धीरे उसका दिमाग, उसकी याददाश्त, उसके फैसले सब कमजोर होने लगते हैं। यानी ज्यादा घंटे जागना हमेशा ज्यादा परिणाम नहीं देता। इसीलिए ग्रेग कहते हैं स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, यह परफॉर्मेंस का हिस्सा है। यही बात खेलने और आराम करने पर भी लागू होती है। कई लोगों को लगता है खेलना समय की बर्बादी है, लेकिन लेखक बताते हैं जब हम खेलते हैं, हंसते हैं या थोड़ा आराम करते हैं तो हमारा दिमाग नई ऊर्जा के साथ वापस काम करता है। यानी हर मिनट काम करते रहना प्रोडक्टिविटी नहीं है, सही समय पर रुकना भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। अब एक और जरूरी बात, क्या आपने कभी देखा है कुछ लोग छोटी सी समस्या आते ही घबरा जाते हैं? एक मीटिंग बढ़ गई तो पूरा दिन खराब, एक ट्रैफिक जाम मिल गया तो पूरा प्लान खत्म। लेकिन कुछ लोग उसी परिस्थिति में भी शांत रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे हमेशा थोड़ा बफर रखते हैं। अगर किसी काम में 1 घंटा लगना है तो वे 1.5 घंटे का समय रखते हैं। अगर किसी यात्रा में 2 घंटे लगने हैं तो वे पहले निकलते हैं। उन्हें पता है जिंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती, और जो इंसान हर चीज को आखिरी मिनट पर करता है वह हमेशा तनाव में रहता है। लेकिन जो पहले से जगह छोड़ता है वह मुश्किल समय में भी शांत रहता है।
यही है एक एसेंशियलिस्ट की पहचान। वह सिर्फ अपने लक्ष्य की योजना नहीं बनाता, वह रास्ते में आने वाली रुकावटों की भी योजना बनाता है। और शायद यही कारण है कि जब बाकी लोग छोटी सी परेशानी में रुक जाते हैं, तब भी वह आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अब आखिरी सवाल बचता है, अगर हमें सही चीज चुननी है, ट्रेड ऑफ स्वीकार करना है और सही सिस्टम भी बना लेना है, तो इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शुरू कैसे करें? यानी कल सुबह उठने के बाद सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? यही हम इस किताब के आखिरी अध्याय में समझेंगे, जहां पूरी किताब की सीख एक आसान और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदल जाएगी। अध्याय 5, एसेंशियलिस्ट बनना एक फैसला नहीं, एक जीवन शैली है। अब तक हमने समझा कि हर काम जरूरी नहीं होता, सही चीज चुनना जरूरी है। हर हां की एक कीमत होती है और सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही सिस्टम से मिलती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन सब बातों को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे एक किताब पढ़ते हैं, बहुत प्रेरित होते हैं, 2-4 दिन तक नई आदतें अपनाते हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली, उन्होंने सिर्फ कुछ आदतें बदलने की कोशिश की। ग्रेग कहते हैं, एसेंशियलिज्म कोई टेक्निक नहीं है, यह एक माइंडसेट है। यानी हर दिन, हर फैसले में, हर नए अवसर के सामने आप खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? अगर आपने यह एक सवाल पूछना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी के फैसले बदलने लगेंगे, और जब फैसले बदलते हैं तो भविष्य भी बदलने लगता है। जरा 5 साल आगे की कल्पना कीजिए। पहला इंसान हर नए ट्रेंड के पीछे भागता रहा, हर किसी की सलाह मानता रहा, हर अवसर को पकड़ने की कोशिश करता रहा। 5 साल बाद उसने बहुत कुछ शुरू किया, लेकिन पूरा बहुत कम किया। अब दूसरे इंसान को देखिए, उसने भी उतने ही अवसर देखे, लेकिन हर बार उसने खुद से पूछा, क्या यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है? ज्यादातर चीजों को उसने छोड़ दिया, लेकिन जो एक चीज चुनी उसी पर लगातार काम करता रहा। 5 साल बाद दुनिया को सिर्फ उसका परिणाम दिखाई देता है। लोग कहते हैं कितनी किस्मत वाला है, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि उसकी सफलता हजारों ना के ऊपर खड़ी है। यही है एसेंशियलिज्म, कम करना नहीं, सही चीज करना। अब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप अपने साथ एक छोटा सा प्रयोग करें। कागज और पेन उठाइए और 3 बातें लिखिए। पहली बात, मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक, क्योंकि अगर लक्ष्य ही 10 होंगे तो दिशा कभी एक नहीं होगी। दूसरी बात, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हर दिन मेरा समय ले रही हैं लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य के करीब नहीं ले जा रही? उन्हें लिखिए और तय कीजिए कि अगले 7 दिनों में उनमें से कम एक चीज को अपनी जिंदगी से कम करेंगे। तीसरी बात, कल सुबह उठने के बाद ऐसा कौन सा एक काम है जो मुझे मेरे लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएगा? सिर्फ एक, क्योंकि याद रखिए, बड़ी सफलताएं एक दिन में नहीं बनती, वे हर दिन लिए गए छोटे लेकिन सही फैसलों से बनती हैं। ग्रेग कहते हैं, दुनिया आपको हमेशा और ज्यादा करने के लिए कहेगी और यही आवाज आपको हर दिन सुनाई देगी, ये भी कर लो, वो भी कर लो, यह मौका मत छोड़ो। लेकिन अगर आपने हर आवाज को सुनना शुरू कर दिया तो एक दिन आप अपनी ही आवाज सुनना भूल जाएंगे। इसलिए दुनिया के शोर से ज्यादा अपनी प्राथमिकताओं की आवाज सुनिए, क्योंकि अंत में लोग आपको इस बात से याद नहीं रखेंगे कि आपने कितने काम किए, वे आपको इस बात से याद रखेंगे कि आपने कौन सा काम असाधारण तरीके से किया। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अपनी ऊर्जा बचाइए, अपना समय बचाइए, अपना ध्यान बचाइए और उन्हें सिर्फ वहां लगाइए जहां उनका सबसे बड़ा असर हो सकता है। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार जो चीज आपकी जिंदगी बदलती है वह यह होती है कि आप क्या छोड़ने का फैसला करते हैं। अगर आज की इस वीडियो से आपको एक भी ऐसा विचार मिला जिसने आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर किया, तो इसे सिर्फ एक अच्छी बुक समरी समझकर मत छोड़िए। आज ही अपने जीवन से एक गैर जरूरी चीज हटाइए और उसी समय को अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को दीजिए। हो सकता है यही छोटा सा फैसला
कुछ साल बाद आपकी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत साबित हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही गहराई से समझाई गई बुक समरीज के लिए बुक ब्रिसक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई किताब के साथ जो सिर्फ आपकी जानकारी नहीं, आपकी सोच भी बदल दे।